हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 7 चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम था माय डियर सोल्जर्स, जो कि एक पोएम है एपीजे अब्दुल कलाम की लिखी हुई। उसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, लेट अस डिस्कस वाला पार्ट। ठीक है, इस पोएम की एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दी है, तो आप मेरे चैनल पे विजिट करके ये जो वीडियो है वो देख सकते हो, पोएम को अच्छे से समझ सकते हो। बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है, तभी आपको ये जो क्वेश्चन आंसर ये अच्छे से समझ आ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कंप्लीट द समरी विद एन एग्जैक्ट वर्ड फ्रॉम द पोएम। आपको पोएम में से एग्जैक्ट वर्ड जो है वो इसके अंदर फिट करना है। एन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू, पहला आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पे किया गया है। ठीक है, सो द पोएम इज अ ट्रिब्यूट टू द सोल्जर्स ऑफ द लैंड हु डिफेंड द डैश ऑफ देयर कंट्री। डैश ऑफ देयर कंट्री मीन्स यहां पर आएगा पीपल। ठीक है, पीपल ऑफ देयर कंट्री। इट हाईलाइट्स देयर untiring commitment and sacrifices as they guard the nation. The soldiers remain vigilant and dedicated, whether it is windy, snowy, or dash hot. Dash hot मतलब scorching hot. ठीक है, scorching hot. Then they walk on dash stretches of land like the yogis. They walk on lonely stretches of sand like the yogis, of land like the yogis. Their duty takes them to different terrains, including mountains, valleys, dash and marshes. तो यहां आ जाएगा deserts. ठीक है, deserts and marshes. The poet acknowledged that they have given a major part of their dash to protect the nation. Major part of their youth. ठीक है, प्राइम ऑफ यूथ था ना, सो मेजर पार्ट ऑफ यूथ। द पोएट सेज द विंड चाइम्स शो देयर रिस्पेक्ट टू द सोल्जर्स ब्रेवरी। ओके, ब्रेवरी। देन लास्ट है लास्ट में सॉरी एंड हो गया। द पोएट कंक्लूड्स विद प्रेयर्स फॉर देयर वेलबींग एंड ब्लेसिंग्स। उसके बाद ये हो गया आपका फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द थीम ऑफ द पोएम इज, फर्स्ट ऑफ ऑल द थीम ऑफ द पोएम इज, क्या थीम है इसका आप देख सकते हो, पैट्रियटिज्म एंड सेक्रीफाइस, heroism and awareness, nature or hardship, seasons or talents. So this one is not, this one is not. Then heroism and awareness देख सकते हो, तो ये भी नहीं है, बल्कि यहाँ पर पैट्रियटिज्म एंड सेक्रीफाइस की बात करता है। ठीक है, देशभक्ति और जो हमारे जवान हैं जो अपना सेक्रीफाइस करते हैं वो। द टोन ऑफ द पोएम इज, पोएम की जो टोन है वो क्या है, देखिए इसके अंदर एडमायर कर रहा है, किसी चीज की प्रेज कर रहा है। सैड, सैड तो नहीं है बिल्कुल भी। रिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्ट भी कर रहा है। ग्रेटफुल, दैट मीन्स कि थैंक यू बोल रहा है। एंड प्रेयरफुल, वो लास्ट में प्रेयर भी कर रहा है। तो 1, 3, 4 एंड 5 चारों आ रहे हैं। तो हमारे पास ऑप्शन देख लेते हैं, ओनली 5, 1 एंड 3, 1, 3 एंड 5 और 1, 3, 4 एंड 5। तो ये हमारा बेस्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका पोएटिक डिवाइसेस से रिलेट करता है। ठीक है, पहला है इमेजेस। देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय एक्सप्लेनिंग व्हाई द पोएट हैज यूज्ड द फॉलोइंग पोएटिक डिवाइसेस। आपको क्या करना है, ये बताना है कि पोएट ने ये पोएटिक डिवाइसेस का यूज क्यों किया है। ठीक है, सबसे पहले है इमेजेस, मतलब इमेजरी। इमेजरी का यूज कहाँ किया है और क्यों किया है, बिकॉज क्या होगा इसके अंदर, इमेजेस, बिकॉज द सोल्जर्स हैव टू क्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, बिकॉज द सोल्जर्स हैव टू क्रॉस, ठीक है, हैव टू क्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, या फिर डिफरेंट टेरेन्स, आप वर्ड यूज कर सकते हैं, डिफरेंट टेरेन्स ऑफ कंट्री। ठीक है, इसमें देखो आपने वो देखा था ना, मार्शेस, वैलीज, डेजर्ट्स। तो जब ये वर्ड्स वो बोल रहा है तो हमारे सामने एक पिक्चर बन जाती है। जैसे डेजर्ट्स बोला तो आपको एकदम से दिमाग में आया कि हाँ, जहां पर बड़े बड़े मिट्टी के टीले होंगे, है ना, सैंड जो है वो डून्स होंगे। और उसके अलावा क्या है, फिर अगर हम जो है एकदम से अगर हम बात करते हैं मार्शेस की तो वेटलैंड दिमाग में आता है, या अगर हम बात करते हैं माउंटेन्स की तो एकदम से दिमाग में पिक्चर बन जाती है कि अच्छा हाँ, इस टाइप के पहाड़ों में, है ना। कोई भी जो है देश की अगर हम लोकेशन की बात करें तो वो एक माइंड में पिक्चर क्रिएट होती है, तो उसको हम बोलते हैं इमेजरी। उसके बाद नेक्स्ट आता है सिमिली। अब सिमिली कहाँ होता है, सिमिली वहां होता है जहां पर कंपैरिजन होता है
और आपको वर्ड मिलता है लाइक एंड एज। तो अब यहाँ पर अगर आप पोएम में देखेंगे तो ये देखो, ये था ना एक्सपेंसेस एज योगीज। देखो यहाँ पे पहले ये लास्ट वीडियो में काफी इसको मैंने वो किया था, तो थोड़ा क्लीन कर रही हूँ। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये है एक्सपेंसेस एज योगीज, दैट मीन्स कि ट्रेडिंग द लोनली एक्सपेंसेस, है ना। और एज वर्ड आ गया योगीज, मतलब सोल्जर्स को कंपेयर कर रहा है योगीज के साथ, और साथ में एज और लाइक वर्ड का यूज कर रहा है। तो जब इस तरह का हमें सिचुएशन मिलती है तो वहां पे पोएटिक डिवाइस होता है सिमिली। सो सिमिली, बिकॉज द सोल्जर्स आर लाइकन टू, मतलब उनको किसके साथ कंपेयर किया गया है, लाइकन टू योगीज, ठीक है, योगीज। उसके बाद आप इसको थोड़ा और इनहांस भी कर सकते हो, हु ट्रेवल थ्रू लोनली एरियाज, ठीक है, हु ट्रेवल थ्रू लोनली एरियाज। उसके बाद है मेटाफर। मेटाफर कहाँ होता है, सेम सिमिली की तरह होता है, जहां पे कंपैरिजन होता है, लेकिन वहां पर लाइक और एज वर्ड का यूज नहीं होता, ठीक है, लाइक और एज वर्ड का यूज नहीं होता। अब यहां पर अगर आप देखोगे, ये वाली जो लाइन थी, मैं फिर से इसको थोड़ा बोर्ड को क्लीन कर देती हूँ, ये विंड चाइम्स वाली, ठीक है, कि जो विंड चाइम्स है, मतलब जो विंड है वो चाइम्स ऑफ माई लैंड वाइब्रेट योर फीट, कि जो विंड चाइम है वो तुम्हारी विक्ट्री को सेलिब्रेट करती है, ठीक है। मतलब यहां तक कि वो कहता है धरती भी सेलिब्रेशन करती है, लेकिन यहाँ पे वो धरती को कंपेयर किसके साथ कर रहा है, लोगों के साथ, मतलब लोगों को कंपेयर कर रहा है, ठीक है, लोगों में और धरती में कंपेयर कर रहा है, और लाइक और एज वर्ड कहीं नहीं है। ये जो विंड चाइम्स है ना, ये किसको रेफर कर रहा है, लोगों को, ठीक है, मतलब सभी लोग जो है तुम्हारे विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पर लाइक और एज वर्ड नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर मेटाफर हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, मेटाफर, बिकॉज द पोएट यूजेस विंड चाइम्स, ठीक है, टू शो, क्या शो करने के लिए, दैट इवन द अर्थ, इवन द अर्थ सेलिब्रेट्स देयर विक्ट्री, ठीक है, इवन द अर्थ सेलिब्रेट्स देयर विक्ट्री। क्लियर। उसके बाद हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, रिपीटेशन ऑफ द वर्ड्स यू एंड वी। अब वो बार बार यू एंड वी वर्ड का यूज कर रहा है, तो ये जो है, मतलब इसने क्यों किया है ऐसा, ये है द पोएट इज स्पीकिंग फ्रॉम द सिटीजन्स, ठीक है, पर्सपेक्टिव टू अ सोल्जर। मतलब इसके अंदर यू एंड वी की बात हो रही है, यू जो है वो सोल्जर्स को कह रहा है, और वी जो है वो हमें कह रहा है, हम, मतलब हम सब की तरफ से बात कर रहा है, वो खुद अकेले की तरफ से नहीं, हम सब की तरफ से। तो जो फोर्थ है, इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, मैं यहाँ पे स्पेशल लिख देती हूँ, रिपीटेशन ऑफ द वर्ड्स यू एंड वी, बिकॉज द पोएट इज स्पीकिंग, किससे बात कर रहा है, फ्रॉम द सिटीजन्स, ठीक है, फ्रॉम द सिटीजन्स पर्सपेक्टिव, ठीक है, मतलब लोगों की तरफ से, देश के जो लोग हैं, सिटीजन्स हैं, उनकी तरफ से बात कर रहा है, एंड किससे कर रहा है, टू सोल्जर्स, ठीक है, और टू अ सोल्जर, एक सोल्जर से या ज्यादा सोल्जर से, वो आप चूज कर सकते हैं, टू सोल्जर्स। क्लियर। उसके बाद लास्ट आता है नंबर 5, एलिट्रेशन सच एज अ सीजन और स्नोई एंड डैश टू क्रिएट। अभी देखो जो है एलिट्रेशन कहाँ होता है, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं एलिट्रेशन है कहाँ पे। एलिट्रेशन होता है जहां पर सेम साउंड रिपीट होती है, ठीक है, सेम साउंड रिपीट हो रही होती है, वहां पर एलिट्रेशन होता है। तो अगर आप देखोगे इस लाइन के अंदर, और स्कॉर्चिंग सन्स स्वेल्टरिंग रेज, स्कॉर्चिंग सन्स स्वेल्टरिंग, एस एस एस, स साउंड रिपीट हो रहा है ना, एस का साउंड रिपीट हो रहा है, तो यहां पर एलिट्रेशन है। तो एलिट्रेशन, पहले तो हमें इसका एक एग्जांपल बताना है, क्योंकि एक तो उसने ही बता दिया कि एलिट्रेशन सच एज सीजन और स्नोई, और एक हो गया यहां पर जो था स्कॉर्चिंग सन्स स्वेल्टरिंग। ये वर्ड हमें जो है वो प्रॉपर लिखना है, स्कॉर्चिंग, उसके बाद यहां पर आप लिखेंगे सन्स स्वेल्टरिंग रेज, ठीक है, टू क्रिएट। अब ये क्यों यूज कर रहा है, ये जो होता है एलिट्रेशन, वो क्यों यूज होता है, वो एक म्यूजिकल चार्म देने के लिए पोएम के अंदर,
ठीक है, टू क्रिएट अ म्यूजिकल चार्म। क्लियर, मतलब एक ना, जैसे देखो अभी जिन सॉन्ग्स में ऐसे सेम सेम साउंड रिपीट होती है ना, वो अपने आप अच्छे लगते हैं। जैसे वो कहते हैं ना, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, है ना। अब अगर हम इसको स्वागत को किसी और वर्ड से रिप्लेस कर दें या स्वैग को किसी और वर्ड से रिप्लेस कर दे तो वो इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, जैसे मान लो ये जो बोला गया है ना, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, तो इसमें ये जो है एक पोइटिक डिवाइस ही है। ठीक है, स्वैग से करेंगे, मैं यहां लिख भी रही हूं, सबका स्वागत। अब आप इसमें देखोगे स साउंड रिपीट हो रही है, अगर इसको ही हम थोड़ा चेंज कर देते तो वो बात नहीं बननी थी, वो इफेक्ट नहीं आना था। तो इसीलिए जो पोइट्रिक डिवाइसेस होते हैं उनका काम ही यही होता है कि किसी भी पोइट्री को या किसी भी सॉन्ग को म्यूजिकल इफेक्ट देना, उसको चार्मिंग बनाना, उसको इंप्रेसिव बनाना। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर जो पोएट है उसने एलिट्रेशन का यूज किया है टू क्रिएट अ म्यूजिकल चार्म इन द पोएम। ठीक है, टू ए म्यूजिकल चार्म, CHARM, चार्म इन द पोएम। तो बस ये था इसका आंसर। आप इसको थोड़ा और ज्यादा इलेबोरेट करके लिख सकते हैं, द पोएम दैट इज डेडिकेटेड टू आवर सोल्जर्स, ऐसे करके, या फिर टू क्रिएट रिदम, ऐसे करके कुछ भी आप और एड ऑन कर सकते हो, क्योंकि पोएटिक डिवाइसेस का काम ही यही होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट वाला पार्ट, उसके बाद क्वेश्चन आंसर जो दूसरे हैं वो करेंगे। तो आज के लिए तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपका पूरा सिलेबस यहाँ पर आराम से आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी बैक टू बैक, और आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज उसको लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर देना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।